नमस्कार। आज 3 गुणों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। कल के वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं और किन किन भावों को, किन किन प्रवृत्तियों को हमारे भीतर प्रकट करते हैं। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या इन गुणों पर किस प्रकार से वश किया जा सकता है, क्या इन गुणों को वश में लिया जा सकता है, क्या इन गुणों से मनचाहा कार्य लिया जा सकता है। यह सारी बातें हमारे शास्त्रों में बता दी गई हैं। स्वयं भगवान के श्रीमुख से समस्त बातें बता दी गई हैं। तो देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन 3 गुणों की कार्यविधि को, इनकी प्रवृत्तियों को समझने के पश्चात इनको वश में किस प्रकार कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन को मनचाहा मोड़ दे सकते हैं। तो आज गुणों के विषय में भाग 2 प्रस्तुत है और देखते हैं इसमें विभिन्न श्लोकों के माध्यम से कि इस विषय में और हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 6, 7 और 8 को लेते हैं इसी अध्याय से। सन्निपातस्तहमिति ममेत्युद्धव यामतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठतः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारते धनावः प्रवृत्तिर्लक्षणे निष्ठा पुमान्यर्हि ग्रहाशमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा। ये श्लोक संख्या 6, 7 और 8 कही गए हैं। और जैसा कि हमने कल के अंक में भी बताया था, ये लिए गए हैं श्रीमद् भागवत की एकादश स्कंद के अध्याय संख्या 24 से। इसमें देखते हैं श्री भगवान ने अब इन गुणों का वर्णन करने के पश्चात, इनकी प्रवृत्तियों का वर्णन करने के पश्चात इस विषय में और आगे क्या कहा। तो कहा गया है, मैं हूँ। इन श्लोकों में 6 संख्या, श्लोक संख्या 6, 7 और 8 में देखते हैं क्या संदेश हमारे लिए छिपा है। तो कहा गया, मैं हूँ, मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का समावेश रहता है। तीनों गुण यानी सतोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कहा गया, मैं हूँ, मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का समावेश रहता है। ऐसे ही शब्द आदि विषय, इंद्रिय, प्राण, सबसे जो मेरा व्यवहार होता है वह भी तीनों गुणों के मेल से होता है। यानी ये तीनों गुण प्रत्येक कार्य में मिले जुले रहते हैं। किसी कार्य में कोई गुण प्रबल हो जाता है और किसी कार्य में कोई गुण, परंतु ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी भी एक गुण की अनुपस्थिति रहती हो। वो गुण किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कार्य में उपस्थित रहते ही हैं। तब आगे कहते हैं, जब तुम धर्म, अर्थ, काम में श्रद्धा से प्रवृत्त होते हो तब इन तीनों गुणों का समावेश समझो। तो ये श्री भगवान का वचन है, बड़ा ही अनमोल, बहुत ही महत्वपूर्ण। कहा गया, जब तुम धर्म, अर्थ और काम यानी किसी भी प्रकार के कर्म में, चाहे वो धर्म से संबंधित कार्य हो, चाहे वो आर्थिक कार्य हो, चाहे वो कामना हो, कोई उससे प्रवृत्त होकर हम कोई कार्य कर रहे हो, तो जब हम किसी भी प्रकार के कार्य में प्रवृत्त होंगे तब उसमें यह मान कर के चलिए कि इनमें से ये तीनों के तीनों गुण उस कार्य में उपस्थित होंगे। ये अलग बात है कि जब हम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हों तब सत्व गुण प्रबल हो जाए, जब हम कोई आर्थिक प्रयत्न कर रहे हों तब रजोगुण प्रबल हो जाए, जब हम किसी की निंदा में रत हों तब तमोगुण प्रबल हो जाए। तो गुण तो तीनों ही प्रत्येक कार्यों में रहेंगे, भले ही उनका परसेंटेज ऊपर नीचे हो। किसी कार्य में कोई गुण प्रबल हो, किसी कार्य में कोई गुण प्रबल हो, परंतु ऐसा नहीं है कि उनमें से ये कोई गुण अनुपस्थित हो जाएगा।
हमारे प्रत्येक कार्य में ये तीनों गुण प्रतिपल उपस्थित रहते ही हैं। तो आगे कहा गया, उससे तुम्हें श्रद्धा, रति और धन आदि की प्राप्ति होती है। जब तुम स्वधर्म में रहकर नित्य नैमित्तिक कर्म में लगे रहो, सकाम कर्म और गृहस्थ में तुम्हें आसक्ति आवे, तो भी समझना कि तीनों गुणों के मेल से तुम्हारी प्रवृत्ति हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही यहाँ। इसमें कहा गया कि जब तुम्हें किसी कार्य में आसक्ति आने लगे, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि ये मैं हट रहा हूँ अपने धर्म से, तभी आप यह समझें कि नहीं नहीं, ये गुणों के प्रभाव से हो रहा है। यह गुणों का अपना योगदान है, जिसमें कोई गुण प्रबल होकर के हमें ये आसक्ति की भावना जगा रहा है। ये रजोगुण से हो सकती है अथवा तमोगुण से, परंतु इसमें सत्व गुण कहीं गया नहीं है, वह आपके भीतर ही है। यदि आप चाहें तो सत्व गुण को प्रबल करके उस आसक्ति को समाप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये श्लोक संख्या थी 6, 7 और 8, जिनके अर्थों को खोलने का हमने प्रयास किया। अब देखते हैं श्लोक संख्या 9, इसके पश्चात के श्लोक हैं ये 9, 10 और 11। तो यहाँ तक ये स्पष्ट हो गया होगा कि श्री भगवान का वचन है कि हमारे प्रत्येक कर्म में यह तीनों गुण साथ साथ ही रहते हैं, मिले जुले ही रहते हैं, कंबाइंड ही रहते हैं। तो ये तीनों गुण हमारे प्रत्येक कर्म में मिले जुले हैं। ये अलग बात है कि इनमें से कोई भी जो भाव, जो गुण प्रबल हो गया, उससे संबंधित कर्म हम करने लगते हैं। परंतु यहाँ भगवान का स्पष्ट आदेश है कि जब भी तुम्हें ये लगे कि इस कार्य में मेरी अधिक आसक्ति हो रही है, तब तुम उससे संबंधित गुण का चिंतन करना, ये कौन सा गुण प्रबल हो रहा है। जब ये भान होने लगे, जब गुणों की पहचान होने लगे, तब धीरे धीरे अभ्यास करके इन गुणों को नियंत्रित भी किया जा सकता है, जिसके उपाय हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। अभी हमने समझा श्लोक संख्या 6, 7 और 8 को। अब हम देखेंगे इससे आगे के श्लोक, श्लोक संख्या 9, 10 और 11। प्रमाण स्वरूप सभी श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। उन श्लोकों को वहाँ से देखें और यदि इच्छा हो तो वहाँ से नोट भी कर लें, क्योंकि प्रत्येक श्लोक अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और सुखी जीवन जीने के लिए जो भी बातें हमें समझनी, जाननी, अपनानी और अभ्यास में लानी आवश्यक हैं, वो सारी बातें इन दुर्लभ श्लोकों में छुपी हुई हैं, जिनकी कहीं चर्चा नहीं होती, जिनके बारे में कहीं वर्णन नहीं होता। तो इन श्लोकों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे, अनुभव में लेंगे, व्यवहार में लेंगे, उतना ही आपको पता चलता जाएगा कि सुखी जीवन जीने के लिए तो हमें किसी भी प्रकार के मोटिवेटर की आवश्यकता ही नहीं है। हजारों लाखों बुक्स मोटिवेशन पर, इंस्पायरेशन पर प्रत्येक वर्ष छपती हैं और खूब बिकती हैं, बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में भी आती हैं। परंतु हम मूर्ख भारतीयों को यही नहीं पता कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो हमारे ऋषि मुनि हमको पहले ही दे गए। हर कार्य में मोटिवेशन, सेहत से लेकर के मन की स्थिति तक, हर कार्य में मोटिवेशन, हर श्लोक में मोटिवेशन भरा पड़ा है, लेकिन हमें उसी को देखने की फुर्सत ही नहीं। थोड़ा बहुत भी मेहनत नहीं करना चाहते हम उन श्लोकों में छिपे अर्थों को जानने और उनको अपनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनके अर्थों को ही नहीं जानते हैं, तब उनको अपनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सारा मोटिवेशन हमारे अपने ऋषि मुनियों ने पहले ही सनातन शास्त्रों में भर भर कर रखा है। प्रत्येक श्लोक में समुद्र की तरह मोटिवेशन भरा हुआ है हर कार्य को करने के लिए। इस संबंध में एक वीडियो भी हमने बनाया था, वो आप चाहें तो इसी चैनल पर देख सकते हैं। उस वीडियो में ये बताया गया है कि
सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है। तो वहाँ भी हमने यही चर्चा की कि सोशल मीडिया पर जितने भी मोटिवेटर्स हैं उनमें सबसे बड़ा मोटिवेटर तो हमारे सनातन ग्रंथ हैं। यदि हम उनको ध्यान दें, यदि हम उनकी ओर ध्यान दें, यदि हम उन्हें पढ़ें, यदि हम उनके श्लोकों में छिपे रहस्यों को जानने का प्रयास करें और उन अर्थों के अनुसार अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, तो हम ये जानेंगे कि सोशल मीडिया में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सनातन शास्त्रों से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं। सनातन शास्त्रों से बड़ा इंस्पायरेशन देने वाला कोई नहीं। लेकिन ये होगा जब हम अपने ग्रंथों को पढ़ें, उनमें छिपे हुए भावों को जानें, पहचानें, अनुभव में लाएं, प्रचार करें, जीवन में अपनाएं, अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। यह तभी संभव होगा। इसलिए यदि जो लोग इस विषय में रुचि रखते हैं कि हमारे शास्त्र किस प्रकार से हमें मोटिवेट करते हैं, वो चाहें तो इस वीडियो को अवश्य देखें। वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन। अब विषय से फिर से जुड़ते हुए आगे चलते हैं श्लोक संख्या 9, 10 और 11 की ओर और देखते हैं कि अब गुणों के विषय में और क्या विस्तार दिया गया है। तो श्लोक संख्या 9, 10 और 11 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही हैं। इनका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। जब तुम देखो कि गुणों की प्रधानता से तुम में प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रकाश पाती है, तो गुणों के उक्त कथित लक्षणों से तुम्हें समझना चाहिए कि शम दम आदि के सत्व गुण वाले सात्विक पुरुष का कामादि से रजोगुणी का और क्रोधादि से तमोगुणी का परिचय होता है। तो इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कहा गया। कहा गया, जब तुम देखो कि गुणों की प्रधानता से तुम में प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रकाश पाती है, किसी चीज़ से छूटने की इच्छा निवृत्ति और किसी चीज़ में डूबने की इच्छा प्रवृत्ति है, तो कहा गया कि गुणों के कथित लक्षणों से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यदि व्यक्ति शम दम आदि सत्व गुणों से युक्त है तो उसके अंदर सात्विक गुणों का प्रकाश हो रहा है। यदि वो काम आदि में फंसा हुआ है तब उसमें रजोगुण का प्रकाश, और यदि वो क्रोध आदि में लिप्त है तो उससे तमोगुण का परिचय प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जब वे अनपेक्ष निष्काम बिना हेतु मेरा भजन करते हैं तो उनको सत्वगुणी समझना। स्पष्ट कहा भगवान ने, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब वे बिना किसी अपेक्षा के निष्काम भावना से, बिना हेतु, बिना किसी ऐसे कारण के जो उनका स्वार्थ साधता हो, मेरा भजन करते हैं तो उनको सत्वगुणी समझना। और जब वे किसी कामना से भजते हैं तब रजोगुणी समझना। जो लोग बलि आदि जीव हिंसा कर्म से मेरा भजन करते हैं उनको तमोगुणी समझना। तो इस एक वाक्य से भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भक्ति 3 लोग कर रहे हैं, तीनों लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इसी भक्ति के इस प्रकार को देख करके आप यह स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस गुण के अधीन है, कौन से व्यक्ति में कौन से गुण प्रबल हैं। उदाहरण के लिए, भगवान की भक्ति तीनों लोग ही कर रहे हैं, लेकिन इन 3 में से यदि एक व्यक्ति निष्काम भावना से ईश्वर की उपासना कर रहा है
तब उसके अंदर सत्व गुण की प्रबलता है। और दूसरा व्यक्ति यदि ईश्वर की उपासना किसी कामना से कर रहा है तब समझना चाहिए कि उसके अंदर रजोगुण की प्रबलता है। और तीसरा व्यक्ति यदि ये विभिन्न प्रकार की हिंसा द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, विभिन्न प्रकार की बलि आदि देकर के अपने देवी या देवता को प्रसन्न करना चाह रहा है, तब हम कहेंगे कि ये व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित है। तो स्पष्ट कर दिया गया है इन श्लोक संख्या 9, 10 और 11 में कि किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं इन 3 व्यक्तियों के माध्यम से अपने अपने कर्मों को भी पहचान सकते हैं। हमारे अपने कर्म ही हमें ये स्पष्ट कर देंगे कि हम किस गुण के प्रभाव में हैं। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उससे हमको स्पष्ट ये भास हो जाएगा कि हम किस गुण के प्रभाव में हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि श्लोक संख्या, इससे आगे के श्लोक संख्या 12 में क्या कहा गया। श्लोक संख्या 12 भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, गुणों को जानने वालों के लिए, गुणों के जिज्ञासुओं के लिए, गुणों के साधकों के लिए, गुणों के विषय में और अधिक जानने वालों और गुणों पर प्रयोग करने वालों के लिए श्लोक संख्या 12 भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और यह भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसको ध्यान से पढ़िए और चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है श्लोक संख्या 12 में। तो देखते हैं क्या कहा गया। सत्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजा में यस्तु भूतानां, क्षमा करें, चित्तजा यस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। ये थी श्लोक संख्या 12। अब देखते हैं इसमें हमें क्या संदेश दिया गया। सत्व, रज और तम ये गुण जीव के हैं, मेरे नहीं। ये भगवान का वचन है। सत्व, रज और तम ये गुण जीव के हैं, मेरे नहीं। ये तुम्हारे चित्त में ही उत्पन्न होते हैं। इनमें आसक्त होने से तुम बंधन में पड़ जाते हो। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। सत्वम रजस तम इति गुणा जीवस्य नैव मे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये जीव के गुण हैं, मेरे नहीं। यानी ये गुण ईश्वर के नहीं हैं, ये गुण जीव के हैं, हमारे हैं। आगे कहते हैं चित्तजा यस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। इनमें आसक्त होने से ही तुम बंधन में पड़ जाते हो। सज्जमानो निबध्यते। तो यदि हम इन गुणों को समझ लें, इन गुणों की कार्य प्रणाली को समझ लें, इन गुणों के कार्य करने के तरीके को समझ लें, इन गुणों के प्रभाव डालने के प्रकार को समझ लें, ये 3 ही गुण हैं मुख्य, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यदि हम इनके तरीके को समझ लेंगे तब हम इनसे बचने के उपाय भी कर पाएंगे। कौन सा गुण किस प्रकार के भाव हमारे भीतर उत्पन्न कर देता है और उस भाव से भावित होकर हम क्या क्या कर्म करने लगते हैं, ये हम जब तक नहीं जानते थे तब तक नहीं जानते थे। परंतु अब जब हम इन बातों को जान रहे हैं, जान गए हैं, जानते जा रहे हैं और इस बारे में निरंतर सीख रहे हैं कि कौन सा गुण किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डालता हुआ हमसे किस प्रकार के कर्म करवा लेता है, तब हम उन कर्मों को, उन गुणों को, उन भावों को नियंत्रित करने में भी सफल होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। ये विभिन्न प्रकार के श्लोकों, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के श्लोकों से आपके समक्ष यह जानकारी रखने का प्रयास किया गया है। गुणों के विषय में बहुत सारी जानकारी हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है, जिनमें से कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।
आज के वीडियो में हमने ये जाना कि ये जो गुण हैं ये जीवात्मा के गुण हैं, ये परमात्मा के गुण नहीं। तो जीवात्मा के जो गुण हैं, यदि हम इनको परमात्मा की आज्ञा से समझते हुए और उनके चरणों में अर्पण करते हुए यदि कर्मों को करेंगे तो इन तीनों के तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर से हट जाएगा। समाधि क्या है? इन तीनों गुणों का नष्ट हो जाना, इन तीनों गुणों का लय हो जाना, इन तीनों गुणों से हमारा अप्रभावित हो जाना, यही समाधि है, यही मोक्ष है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो इन तीनों गुणों को यदि हम ठीक से समझ लें और इन तीनों गुणों पर हमारा नियंत्रण हो जाए, तब कोई कारण नहीं कि हम इस आवागमन के चक्कर में हमेशा फंसे रहें। गुणों के संबंध में और चर्चा की जा सकती है और बहुत सारे श्लोक ढूंढे जा सकते हैं और बहुत सारे अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसके द्वारा इन गुणों को ठीक से समझा जा सकता है। लेकिन आप पहले इन 2 वीडियोस को पूरा ध्यान से देख डालिए, इनके सारे श्लोकों को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और अनुभव में लाइए, व्यवहार में लाइए। फिर भी यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो अवश्य हमको लिखिए, सूचित करिए, कमेंट करिए, उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। गुणों के विषय में हमने अपनी ओर से जितनी जानकारी उचित समझी आपको प्रदान करने का प्रयास किया है, आपसे शेयर करने का प्रयास किया है। लेकिन गुणों के विषय में और भी जो जानकारी यदि हमको मिलती जाती है तो हम निश्चित ही उसको अगले वीडियोज़ में आपके साथ फिर से शेयर करने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट करके ये बताइए कि गुणों के विषय में ये जानकारी क्या आपको कुछ रुचिकर, कुछ ज्ञानवर्धक लगी? क्या थोड़ा बहुत भी इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई? यदि हाँ, तो हमें अपना प्रयास सार्थक लगेगा, बहुत प्रसन्नता होगी। और यदि कोई कमी है इसमें, इन 2 वीडियोज़ में, जो कि गुणों के विषय में बनाने का अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया गया है, विभिन्न प्रकार से सनातन शास्त्रों के प्रमाण द्वारा आप अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, वो प्रयास आपको कैसा लगा ये बताइए। और गुणों के विषय में और क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। तो जैसा भी हो, वीडियोस को देखिए और इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा, अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।